बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप रोज़ाना लेटेस्ट हमेशा ख़बरों से आशना रहते हैं, आप तक आहिल इजाज़त है। आज बड़े हकीकत में पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि मसाइल हाँ क्या। ये हुक्मरान सियासतन जो भी आता है नाज़रीन आपके नाम पर आता है, आपके नाम पर वोट लेता है, आपको पुरकशिश नारे सुनाता है, लेकिन आपके हक पे डाके मारता है और आपको लूट कर अरबों खरबों रुपये बैरून ममालिक ले जाते हैं। लेकिन आपकी हद हर गुजरते हुए आने वाले वक्त में गुजरते वक्त से बुरी होती जा रही है। आप जानते हैं 25 जुलाई 2018 को इंतखाब हुआ, जिसमें जो 60 सालों से मुसल्लत थी दो जमातें, बीच में डिक्टेटर भी रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ रूप में आपके ऊपर मुसल्लत रहे, वज़ीर आज़म रहे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो कुछ ही देर बाद इन्होंने इस हुकूमत को अब ना सिर्फ आजकल मौजूदा हुकूमत को ना सिर्फ ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 11 जमातों ने PDM का इत्तेहाद बना लिया। अपोजिशन का एहतजाज हक है, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ अब मौजूदा हुकूमत को गाली गलोच शुरू कर दी, गो कि उस तरफ से भी हो रही है, बल्कि सीधा फौज को अपने निशाने पे बना लिया, अदलिया को अपने निशाने पे बना लिया। और ऐसी गलीज जबान, ऐसी तज़ीक अमेज गुफ्तगू अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में बारे में की कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म को घर भेजना आपका हक है मौजूदा, लेकिन आज मुल्क इस मोड़ पर आ चुका है कि इसकी बेहतरी के लिए इसको लूटने वाले, खा उसका कोई भी नाम है, किसी भी सियासी जमात से या सरकारी ओहदे से, अगर उन्हें कुफ्र किरदार तक ना पहुंचाया तो हमारी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में अवाम का दर्द जिनके दिल में मरोड़ उड़ता है, अवाम की तकलीफ का आपके सामने तकरीरें करते हैं, लेकिन अवाम ही को लूट कर कंगाल कर देते हैं। 99% लोग एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, अवाम को उन्हीं की बुनियादी हकूकों से महरूम कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तरीके हमेशा अवाम चलाती हैं और फल ये चंद लुटेरे सियासतदान खाते हैं। और माजी में जो डिक्टेटर है वो तो होता ही गलत है। आज मैं आपको इमरान खान साहब की इस हुकूमत में तो बताऊंगा जो 25 जुलाई 2018 के बाद आई, ये जो आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपके मरोड़ चढ़े हैं, तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं। जुल्फ़िकार अली भट्टो अच्छे लीडर थे, ये कोई शुबा नहीं कि काबिल एहतराम लीडर थे। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया एक डिक्टेटर जनरल अयूब के दौर में इक़्तिदार में आए, उनके साथ काफी देर उनके साथ रहे। बहरहाल इस पर उनके इख्तलाफात हो गए, माजी की तल हकीकतें आप तक पहुंचा रहा हूं। जनरल अयूब के वजीर खारजा रहे, उनसे इख्तलाफात हुए, उनकी जमात छोड़ दी, बाद पॉलिसियों पे तनाजात हुए। भट्टो इसमें किसी हद तक ठीक भी थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी जमात बना ली और रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। और आज भी हम इन रोटी कपड़ा मकान और इंसाफ से महरूम हैं। जिस बेलिबास जिस्म, भूखा पेट, इंसाफ से महरूम इंसान इनका गुलाम बना हुआ है। खैर 1970 में सकूते ढाका हो गया, पाकिस्तान लगते जिगर, एक जिगर को काट के दूसरा कर दिया गया। 1971 में खैर इलेक्शन हुए, 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग आई, टूट गई। 1971 में फिर इलेक्शन हुए और इसमें एतराज़ात और इख्तलाफात रहे। जुल्फ़िकार अली भट्टो मुख्तसर ये कि 1973 में मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। ये नहायत पॉपुलर वज़ीर आज़म थे, अवाम में मिल जाते थे। इन्होंने अरबों खरबों रुपया पैसा सियासत पे नहीं लगाया, अवाम की सियासत की, अवाम के दिल के करीब जाने की कोशिश की। खैर इन पर मुख्तलिफ तरीके से इल्जामत लगते रहे। 1977 में दोबारा पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ गई। इमरान और नवाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भट्टो का दौर नहायत कामयाब दौर था। फिर क्या होता है, बदकिस्मती भट्टो चल रहा होता है। एक डिक्टेटर जिसने इस मुल्क को तबाही हाल में पहुंचाया, ज़ियाउल हक इस मुल्क पे मुसल्लत हो जाता है। 5 जुलाई को इस मुल्क पे ज़ियाउल हक 1970 में मार्शल बदतरीन लगाता है, जबकि
सियासतदानों को कूड़े के ढेर की तरह जुल्म ज्यादती करता है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करता है, अवाम की हक तलफी करता है, इस्लामी नाम लेता है लेकिन इक़्तिदार से चिमटा रहता है। 90 दिन के लिए आने वाला ज़ियाउल हक इस मुल्क को 11 साल बर्बाद करता रहता है, अफगानिस्तान की आग में झोंकता है, जंगों की आग में झोंकता है। और यहां तक नहीं रुका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे हरदिल अजीज वजीर आजम को फांसी दे देता है, जेल में डालता है। मुस्लिम ममालिक उससे कहते हैं भुट्टो साहब हम आपको ले जाते हैं, लेकिन वो ज़ियाउल हक के सर नहीं झुकाता, उसका जुडिशल मर्डर करा दिया जाता है, उसके अदालत से फांसी लगवा दी जाती है। वो आज भी भुट्टो इसीलिए सिंध में जिंदा है। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती देखें कि वजीर मुंतखब वजीर आज़म को मार दिया जाता है, उसके बाद ज़ियाउल हक आता है जो एक रेफरेंडम कराता है, जमहूरियत का कत्ल करता है, आइन तोड़ता है, कानून तोड़ता है और नवाज शरीफ को गोद ले लेता है। नवाज शरीफ इस दौरान पैसे के सर पे तरीके इस्तेमाल से छोड़ के ज़ियाउल हक के साथ मिल जाते हैं। उनके रेफरेंडम में उस वक्त करोड़ों रुपए लगाते हैं। अभी ज़ियाउल हक की हवस खत्म नहीं हुई इक़्तिदार की। 85 में गैर जमाती इलेक्शन कराए जाते हैं जहां करोड़ों रुपए छांगा मांग और अरबों रुपए की रिश्वत लगती है, बेपनाह पैसा लगता है, लूट मार की इंतहा होती है। मोहम्मद खान जनेजो शोहरत वाइज सबसे अच्छे वजीर आजम 88 में बन जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब पे मुसल्लत हो जाते हैं। ये गैर जमाती इलेक्शन में पैसे का बेपनाह इस्तेमाल, लोगों को रिश्वत के तौर पर नौकरियां और लूट मार के बाजार गर्म रहे। 88 में वो जब वापस आते हैं तो नवाज ज़ियाउल जनेजो की हुकूमत पर नवाज शरीफ पीठा जोपता और नवाज जनेजो की हुकूमत खत्म कर दी जाती है। नाजरीन, 88 में मोहम्मद खान जनेजो की हुकूमत खत्म कर दी जाती है और नवाज शरीफ 85 से लेके 1990 तक मुल्क पर मुसल्लत पंजाब का वजीर आला रहते हैं। नाजरीन, आपको इससे बड़ी तकलीफ क्या कहानी बनाए। बेनज़ीर वापस आती है 86 में, दुनिया का बेहतरीन बड़ा इस्तेमाल होता है। इन हर सर तो लाहौर में सर ही सर होते हैं। 88 में इलेक्शन होते हैं, वजीर आजम बेनज़ीर बन जाती हैं। वजीर आजम को बेनज़ीर बना दिया जाता। फिर 1990 में करप्शन का इल्जाम लगा के बेनज़ीर की मुंतखब हुकूमत को नवाज शरीफ खत्म करवा देते हैं और एक केयर टेकर सिस्टम आता है, लूट मार का बाजार गर्म जाता है। जमहूरियत आइन के नाम पर आइन को बार बार तोड़ा जाता है। ज़ियाउल हक के तोड़ने वालों ने जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया, 88 में उसका जहाज क्रैश होता है, वो दुनिया से चले जाता है लेकिन अपनी बाकी याद छोड़ देता है। बेनज़ीर की हुकूमत खत्म कर दी जाती है। बेनज़ीर वज़ीर आज़म 90 तक रहती है। उसके बाद क्या होता है? 90 में आज हमें जमहूरियत का दर्स देने वाले नवाज शरीफ हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। 1990 से 1993 तक नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम रहते हैं। 1990 से 93 तक वजीर आजम रहते हैं। उस इंतखाबात को जाली करार दिया गया और अपने एक बिल्कुल नाबालग सादे शख्स को वजीर आला पंजाब बना देते हैं, गुलाम हैदर भाई को, जो 1990 से लेकर 1993 तक रहते हैं, जो इनके रबड़ स्टैंप होते हैं। अमलान हुकूमत शहबाज शरीफ चला रहे होते हैं। खैर, ये हुकूमत भी 1993 में 1990 से 93 तक रहती है तो खत्म हो जाती है। फिर इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर मुल्क की 96 में प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इस मौके पर बेनज़ीर 93 में प्राइम मिनिस्टर बनती है और वो हुकूमत चला रही होती है। फिर नवाज शरीफ साजिश करते हैं, और 96 में बेनज़ीर की हुकूमत को कभी गुलाम इसाक ख़त्म करता है, कभी फ़रूक हैदर लगारी और कभी गुलाम इसाक ख़त्म करता है, कभी उन्हीं के फ़रूक लगारी हुकूमत करते हैं और 96 में बेनज़ीर की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाता है। और इस दौरान बेनज़ीर मोहतरमा मुल्क से बाहर चले जाती हैं बरतानिया। फिर एक साजिश के तहत इलेक्शन कराया जाता है और 1997 में दोबारा नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके मुल्क पे मुसल्लत हो जाते हैं। 1990 में नवाज शरीफ फिर मुसल्लत हो जाते हैं
और 12 अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ इस मुल्क पर मार्शल लॉ लगा देता है। उस वक्त नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे से आते हैं, जहाज पे होते हैं, नवाज शरीफ उनकी हुकूमत ख़त्म करते हैं, जनरल भट्ट को बना देते हैं आर्मी चीफ, और मुशर्रफ को आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने भेजते हैं। उस वक्त आर्मी कू कर देती है, 3-4 जनरल करते हैं और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नवाज शरीफ जेल में जाता है और इस दौरान मुस्लिम लीग नून टूट फूट के बिखर जाती है तिनकों की तरह। मुशर्रफ ने आके एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन बहुत ही जल्द इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश ने उनको आइन को और कानून को पामाल करना शुरू कर दिया। वो भी 90 दिन के लिए आए थे। नवाज शरीफ को सजा होती है तैरा है और मुख्तलिफ तरीकों में। नवाज शरीफ को सऊदी अरब मेहमान बुला के बगला के ले जाता, रात को तन्हाई में जहाज आता और नवाज शरीफ और उसके पूरे खानदान को अरबों खरबों में ले जाता, रॉयल फैमिली का मेहमान रहता है। फिर मुशर्रफ अपनी चालें चलता है, काफ लीग बनाते हैं, 2002 में इलेक्शन आते हैं, जफरुल्लाह जमाली इस मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं। कभी मंजूर वट्टू वजीर आला रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, कभी इधर आरफ नकई रहे। फिर जब आते हैं तो ये परवेज लाई साहब को वजीर आला बना लेते हैं। ऊपर से जफरुल्लाह जमाली और एक और शौकत साहब आते हैं, वो भी वजीर आजम बनते हैं। ये लूट मार का काम गर्म रहता है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर मुल्क से बाहर रहते हैं। 2007 में अमेरिका के साथ बेनज़ीर के मामला तय होते हैं, जनरल कियानी रोल अदा करता है और मुल्क में आते हैं। दहशतगर्द बेनज़ीर को पिंडी में शहीद कर देते हैं 2007 में। हुकूमत बाइकआउट करते हैं आपका नाम लेने वाले, लेकिन उसके बेनिफिशरी आसफ अली जरदारी जब बेनज़ीर शहीद हो जाती है तो कहते हैं नहीं, मैंने इलेक्शन से नहीं भागना, मैंने इलेक्शन में रहना है। और फिर क्या होता है, 2008 में इंतखाबात होते हैं। बेनज़ीर की शहादत का हमदर्दी का वोट पीपल्स पार्टी को मिलता है और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म और आसफ अली जरदारी, जिन पर उस वक्त करप्शन के अरबों केस थे, उन्हें मुल्क का सदर बन जाते हैं ताकि इम्यूनिटी रहे। 2008 से लेकर 13 तक वो सदर रहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी इसमें वज़ीर आज़म बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट रोल अदा करती है, उनको नाहल करती है, तो राजा परवेज अशरफ आ जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं। फिर दोबारा 2008 से 13 तक, फिर 13 में इलेक्शन होते हैं। 13 में इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को पहले वादे के मुताबिक वफाक और सिंध मिलता है 8 से 13 तक। फिर उसी एग्रीमेंट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म पाक इमरान नवाज शरीफ 2013 में दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं और शहबाज शरीफ पंजाब के दोबारा वज़ीर आला बन जाते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से लेकर 13 तक भी पीपल्स पार्टी की, 13 से लेकर 18 तक की भी पीपल्स पार्टी से, 18 से लेकर आज तक भी पीपल्स पार्टी की, ये हुकूमतें करते रहते हैं। इस दौरान हर दफा आते वाले कभी रोटी कपड़ा मकान का निशान लगाया जाता, कभी कर्ज मकाओ मुल्क सवारो लगाया जाता। लेकिन ये दो पीपल्स पार्टी और नून लीग 1970 से शुरू होके आज तक 21 तक मुख्तलिफ तरीके से इक़्तिदार में हिस्सा रही। लेकिन इनके बैरून मुल्क एक दूसरे के इन्होंने अरबों रुपये करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, खरबों रुपये। सिरे महल स्विस बैंक का जरदारी ने कहा यह नसूर है, उन्होंने मेफेयर फ्लैट बनाए, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन खैर 2018 25 जुलाई आती है, वज़ीर आज़म इमरान खान बन जाते हैं तहरीके इंसाफ के। कुछ अरसा रहते हैं ये फिर तीनों जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और 7 जमातों का इत्तेहाद बनाती है, जिसका नाम PDM रखता है। 2014 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो इमरान खान एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, 124 दिन का धरना देते हैं, लेकिन वो हुकूमत नहीं जाती। पीपल्स पार्टी की 8 से 13 हुकूमत पूरी कराई जाती है, नून लीग की 13 से 18 हुकूमत पूरी कराई जाती है। तो इमरान खान की जब हुकूमत आती है 18 में, तो नवाज शरीफ और जरदारी मिलके एक PDM बनाते हैं। ताहम सिंध आज भी उनके पास है, लेकिन लूट मार का बाजार गर्म कर दिया जाता है, लूट मार की बारिशें होती हैं। अब खैर इन्होंने कहा कि इमरान खान फौरी तौर पर रजाई दे, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका रजाई छीन लेंगे, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, आपके मुंह से निवाला छीन लेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे। लेकिन इस दौरान जो कभी माजी में आज तक नहीं हुआ, 1970 से लेके अदलिया को कहा जाता है जजों को उठा के बाहर फेंको, फौज का आर्मी चीफ का नाम लेके, DG ISA का नाम लेके गलीज तरीन
इल्ज़ामत लगाए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल यहां तक लगा दिया कि इसराइल फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान में हो रहा है, और मरियम ने भी कल मुल्तान की रैली में इस किस्म की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया कि दुश्मन खुशी से बाजे बजाने लगा है। नाज़रीन, ये हुक्मरान आपके नहीं है। इमरान खान को भी सोचना होगा, अगर वो 30-60 साल से मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रही है, पीपल्स पार्टी उनकी ख़त्म हो गई है, इनकी भी नहीं रहनी। अवाम को जिसने हकूक़ ना दिया वो किस्सा माजी बन जाया करता है। आज ये इल्ज़ाम लगाते हैं इसराइल से पैसे लेके करते हैं। बेनज़ीर मरियम कहती है सेलेक्टर को छोड़ेंगे नहीं, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। नाज़रीन, आज मुल्क को संवारने का वक्त आ गया है। इन सियासतदान डिक्टेटरों से तो हमें कोई शिकवा नहीं, वो आते आइन तोड़ के हैं, कानून तोड़ के हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं। उनकी हुकूमत गैर कानूनी होती थी, गैर कानूनी होगी, और वो आएंगे तो जब भी हम उनकी मुखालफत करेंगे। लेकिन सियासतदानों ने अपना बन के जो लूटा है वो किसी ने नहीं लूटा। कुर्बानी आप दें, तहरीके आप चलाएं, लेकिन फल ये खाएं। अरबों खरबों रुपए दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत का हिस्सा रहे। इस दफ़ा हुकूमत नहीं मिली तो अपने ही अदारों पर इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। डूब मर जाना चाहिए ऐसे हर उस इंसान को, वो कोई सियासी है या आम शहरी है, जो अपने पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। नाज़रीन, मैंने मौजूदा मुख्तसर सी सूरत हाल जो मेरे मेंटल नोट्स थे आपके सामने पेश कर दिए, आपके सामने पेश कर दिया। इसमें मैंने डिक्टेटर का दौर मुशर्रफ का भी जिक्र किया, इसने जमाली और दुन को बनाया, परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अगर आरिफ हमीद भट्टी की यह गुफ्तगू पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुंचे। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के वकार और इज्जत के लिए बचाएं। अवाम अपने हकूक़ के लिए निकले। हमें सियासतदानों का पाकिस्तान नहीं, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।